छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश कर दिए हैं और बजट के बाद आम आदमी जो किसान हैं, खास तौर से मजदूर वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग और भी जो वर्ग हैं उनको किस तरीके से प्रावधान मिला है, खास तौर से व्यापारी वर्ग को, इसके अलावा पत्रकारों को, सभी लोगों को किस तरीके से उनको लाभान्वित करने के लिए और ख़ास तौर से उनके बजट के अनुरूप किस तरीके से प्रावधानित किया गया है, उसको जानने के लिए एएनबी न्यूज़ अलग-अलग नेता से भी बात करेंगे, पक्ष-विपक्ष से बात करेंगे, पत्रकारों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो मज़दूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं किस तरीके से बजट की रूपरेखा है और ओपी चौधरी ख़ास तौर से भाजपा की जो विष्णुदेव साय की सरकार है, साय-साय किस तरीके से जो बजट है, उसको प्रावधानिक रूप से धरातल में लेकर के आई है। बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और निश्चित तौर पर जन भावना के अनुरूप बना है। युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों की सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। और बजट सिर्फ एक लेखा जोखा नहीं है, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार का विजन है। विष्णुदेव साय जी की अगुवाई में जिस प्रकार से पिछले साल का जो बजट था उसको और बढ़ाते हुए सारे विषय को समाहित करते हुए एक शानदार बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और ये बजट में किसी विशेष ऐसा कोई वैसा नहीं है प्रावधान कि किसी को इसमें कोई आपत्ति हो। सभी प्रकार के जितने सदस्य सब ने इस बजट का स्वागत किया है। इस बजट में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़े। आप किसान नेता भी रहे और है भी। विपक्ष का कहना है किसानों के हित में कुछ बड़ा चीज नहीं किए हैं, अभी भी हताश है किसान, उसको किस तरह? ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ का जिसमें किसानों को 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि दी गई है। भूमिहीन किसानों को भी इसमें बजट में समाहित किया गया है। किसानों को जितना एमएसपी यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, केंद्र सरकार का भी जिस प्रकार का योगदान मिल रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि भी यहाँ पर मिल रही है, ये सारे चीजों को देखते हुए ये कहना गलत है कि छत्तीसगढ़ किसानों को इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। आने वाले समय में बहुत सारे केवीके केंद्र भी खुलेंगे और जैविक खेती की ओर हम जाना चाहते हैं, तो उसको भी इस बजट में विशेष तौर पर स्थान दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। जैविक खेती की ओर हम जाएंगे और छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पे अपने उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा जिसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जनता को हमसे है। बजट बहुत अच्छी बजट है। अगर हम गरीबों की बात करें, आवासहीन लोग 8,500 करोड़ रुपए का इसके पास हुआ है बजट में, जिससे पूरे गरीब को जो अभी आवास नहीं मिलने थे वो शुरू हो जाएगा, सभी को पास हो जाएगा। महतारी योजना का है, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए धान को उपज के है, मजदूरों के लिए जो कृषि मजदूर है उनके लिए सीधा सीधा उनको लाभ है 10,000 रुपये देना। और पेट्रोल पंप जो लेते हैं रोज वेट टैक्स में 1 रुपये कम कर दिया, आश्चर्य की बात है, इतना किसी सरकार ने अभी तक नहीं किए थे। ये बजट समावेशी बजट है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए, यहाँ चारों धाम जाने वालों के लिए है, और यहाँ तक कि सभी किसान से लेकर आर्थिक समाज से जो कमजोर है, स्वास्थ्य योजना में इतनी राशि दे, आयुष्मान में पूरे लोगों को जो बाहर में जाते हैं इलाज दिखाते हैं, यहाँ तक कि हमारी माता बहनें जिसका गर्भवती होती हैं उनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं होती, उसके लिए गर्भवती के लिए उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनके लिए पैसा भी इलाज भी हो जाएगी, जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए। ये के लिए खासतौर से बीज के लिए कृषि मंत्री से आवाज उठानी है, क्योंकि बीज भी खराब हो गया था, उनको मुआवजा नहीं मिला है। क्या इसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी, इसका कुछ विवरण नहीं मिल पाएगा। मैंने खाद बेच के प्रश्न उठाया, बहुत से जो प्राइवेट बेचने वाले हैं उन लोग ज़्यादा कीमत में खाद मतलब बेचते थे, कालाबाजारी हो रही थी, उसको रोकने के लिए मैंने इस बात को गलत को किए हैं, शिकायत तुमने पर कार्रवाई हो। जो गुणवत्ता बीज है, बीज तो मिला पर गुणवत्ताहीन था, वो अंकुरित नहीं हुआ। ऐसे अपने क्षेत्र के किसानों ने लिया और अंकुरित नहीं हुआ, उसका लाभ घाटा हुआ, उसको मुआवजा दे। और जो इस तरह के प्रमाणित बीज होते हुए भी अप्रमाणित हो गए, उसको भी उनको मतलब उसके ऊपर जांच हो, कार्रवाई हो और किसानों को किसी भी रूप में उनको मुआवजा दिया जाए, ये मेरा प्रश्न। बहुत शानदार बजट रहा, बहुत पूर्व बजट रहा। पिछली बार के बजट को हमने माननीय वित्त मंत्री जी ने ज्ञान नाम दिया था, इस बार के बजट का नाम गति है। आने वाले जो छत्तीसगढ़ की जो डेवलपमेंट की गति को बढ़ाने के लिए नाम दिया गया है, जिसमें टेक्निकल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और साथ साथ औद्योगिकीकरण, आईटी सेक्टर किसान, महिला, सारे लोगों को इसमें लिया गया है। ये पहली बार ऐसा है कि नर्सिंग कॉलेज की संख्या को बढ़ाया गया है। पहली बार फिजियोथेरेपी सेंटर संभाग मुख्यालय में 5 स्थानों पे खोलने की बात कही गई। नालंदा परिषद के लिए पहली बार 10 करोड़, पिछले बार के बजट में 11 स्थानों पे था, इस बार 20 स्थानों पे नालंदा परिषद की बात यहाँ सरकार ने की। साथ साथ रायपुर दुर्ग कनेक्टिविटी के लिए
मेट्रो ट्रेन की परिकल्पना इस सरकार ने की, और अभी जो नशा का जो अवैध कारोबार बढ़ा उसको रोकने के लिए नारकोटिक एक्ट के तहत जो 5 अलग अलग बड़े स्थानों पे उसका एक सेंटर खोलने के लिए जो सरकार बड़ी पहल कर रही है, ये बहुत अभूतपूर्व है। बांस की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने उसमें प्रावधान किया गया है। आदिवासी संस्कृति के लिए हमने देवगुड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। ये हर रूप में, आदिवासी हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, और मत्स्य पालन, बकरी पालन के लिए भी सरकार ने इस बजट में रखा है। इसे छोटे से छोटा तबका और बड़े से बड़े हर वर्ग, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक बड़ा सेंटर नया रायपुर में सरकार ने प्रावधानित किया है। छत्तीसगढ़ में सुअर पालन को लेकर के पहली बार देखने को मिली, सुअर पालन को लेकर के, बकरी पालन तो सुअर पालन को लेकर के पहली बार बजट में। चूंकि कृषि के साथ साथ मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ये सारे उसके पार्ट हैं, और ये रोजगार के एक बड़े माध्यम, सशक्त माध्यम हो सकते हैं। सरकार ने इन सारे चीजों को इस बजट में लिया है। ये किसानों के धान खरीदी के लिए भी प्रावधान किया गया था, अभी भी किया गया है। महिलाओं की तरक्की के लिए महतारी वंदन का कार्यक्रम किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जो रेडी टू ईट छीन लिया गया था, उनको देने का भी प्रावधान इस बजट में है। और नालंदा जैसी योजना है, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के तरक्की और उनको सुविधा देने का भी प्रावधान है। हेल्थ सेक्टर में बहुत से अस्पतालों की घोषणा हुई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बजट है और समन्वित है, संतुलित बजट है, और इसके माध्यम से पूरी गति से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ओपी चौधरी जी को इसके लिए बधाई। अच्छा, ये बात है, तखतपुर के लिए सबसे बड़ी चीज है अभी तक के देखने को आता है, रोड को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं स्वयं तखतपुर से ही आता हूं, इसलिए रोड को लेकर के किस मुख्यमंत्री गौरव पथ का भी शामिल किया गया है, सड़कों के निर्माण का भी काम मंजूर किया गया है, और बहुत से पुल पुलियों का प्रावधान किया गया है। अब बहुत जल्दी उस क्षेत्र में भी काम होगा और हमारी सड़कें भी अच्छी होंगी और चकाचक होंगी। अंबिकापुर विधायक हमारे साथ में है। बजट को लेकर के आज बजट पेश हो गई, किसानों, महिलाओं, खासतौर से युवा वर्गों को किस तरीके से? सभी वर्गों का भरपूर ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के विकास हेतु ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात कि इंडस्ट्री में जो सब्सिडी दी जाएगी, रोजगार मूलक आधार पर दिया जाएगा, जिससे कि रोजगार बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को होगा। साथ ही सभी क्षेत्रों के विकास के कार्य, हमारा अंबिकापुर से बनारस 4 लेन की स्वीकृति हो गई। मेडिकल कॉलेज का काम हमारा पिछले 3 साल से रुका हुआ था 118 करोड़ रुपए के लिए, 118 करोड़ के साथ 110 करोड़ अतिरिक्त मिल गया। इस साल हमारा सरगुजा का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगा। वैसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलियों के लिए पर्याप्त बजट, साथ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम प्रयासों का ये बजट है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा आयाम साबित होगा। अच्छा, किसानों के लिए विपक्ष तंज कस रही है, हम किसानों के लिए हित में हर तरीके से संभव प्रयास करते थे और बजट के रूप में एक अलग से बजट निकालते थे। भाजपा जो है बजट किसानों के लिए नहीं निकाल पाई। बिल्कुल, किसानों के हित में बहुत से, जैसे धान खरीदी के साथ साथ अभी दलहन तिलहन की खरीदी का इस वर्ष निर्णय लिया गया है। साथ ही करीब 5-10 जिलों में मिट्टी परीक्षण केंद्र खोलने के लिए और तमाम ऐसे, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी बजट की जब कॉपी आएगी तब आप लोगों को महसूस होगा कि किसानों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया। देखिए, मैं तो आप सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ कि आपके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। शब्दों के माया जाल में उन्होंने न तो नौजवानों का ख्याल रखा, न बेरोजगारों का ख्याल रखा, न हमारे मजदूरों का ख्याल रखा, न हमारे उन किसानों का ख्याल रखा जो गांव में खेती करते हैं। उनने कोई विजन उनके लिए नहीं दिया है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था, और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। मैं कुछ आंकड़े आपको रखना चाहता हूँ। आज इन्होंने पिछले बजट में कहा था कि हम
33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, मगर आज सिर्फ 600 इंजीनियर की भर्ती करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने मोदी की गारंटी में 18 लाख आवास देने की बात कही, मगर ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। उनके आर्थिक सर्वेक्षण को आप देख लीजिए, उसमें पिछले साल सिर्फ सिक्स मकान पूर्ण हुए हैं, बाकी का पूर्ण नहीं हुआ है। अभी पिछले साल 255 करोड़ का धान पूरी तरीके से सड़ गया है, उसके लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। और अभी 40 लाख टन, जो 149 टन की बात कर रहे हैं, 40 लाख टन को बाजार में बेचने की बात कर रहे हैं, जिससे 6,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे शक्कर के सभी कारखाने बंद हो रहे हैं, बंद हो गए हैं। हमारा मक्का का प्रोसेसिंग यूनिट कोंडागांव का बंद हो गया है। उन्होंने पिछले साल कहा था कि 2024-25 में 1,47,500 करोड़ की आय अनुमानित है, मगर आज ही के प्रश्न में उन्होंने कहा है कि मात्र 93,860 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब 63% ही उन्होंने अपनी आय बजट में बताई है। जो इस तरह से सिर्फ 63% की आय जब बजट में आएगा तो हमारे आने वाले समय में क्या होगा। दिव्यांगजनों के आर्थिक उन्नति की बात करती है, मगर पिछले साल एक भी दिव्यांग आदमी को नौकरी नहीं मिली है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। साल भर में बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। इस वर्ष उन्होंने दुर्ग से रायपुर या रायपुर से दुर्ग मेट्रो की बात कही है, मगर पिछले साल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उन्होंने बात कहा था वो बिल्कुल संभव नहीं हो पाया। बल्कि नए बजट में, जो पिछले बजट में जो उन्होंने घोषणा की थी कि रायपुर से रेल सेवा प्रारंभ करने जा रही है, वो रेल सेवा आज भी प्रारंभ नहीं हुई है। इस तरह से हम देखें, आप देखें, उनका ई पोर्टल कोई काम नहीं कर रहा है, डाटा प्रबंधन बिल्कुल जीरो है। और हम ये कह सकते हैं कि इस बजट से हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासी भाई को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक लुभावना भाषण है जो उन्होंने बेहतर ढंग से बोलने की प्रैक्टिस करके दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, शब्दों का माया जाल। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है बजट को लेकर के। इस बजट को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं अग्रवाल जी? ये जो बजट है, ये छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान ज़रूरतें हैं, गांव, गरीब, किसान, पिछड़े हुए इलाके, उनकी ज़रूरतों के साथ साथ एक जो 2047 विकसित भारत के साथ जो विकसित छत्तीसगढ़ है, उसकी नींव क्योंकि अभी से डालेंगे, जब जाके 2047 में होगा, तो उसकी नींव डालने के लिए अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी बातों का समावेश इस बजट में हुआ है। और ये विकसित भारत की नींव के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान ज़रूरतें हैं वो सर्वहारा सबकी पूरी करता है। विपक्ष का कहना है किसानों के साथ में छलावा किया है करके, हैं? बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत कई चीजें ऐसी हैं जो किए नहीं है, धरातल में नहीं ला पाए हैं और खास तौर से किसानों को हित में नहीं है करके बोल। अब चरणदास महंत जी आरोप लगा। देखिए, चरणदास जी महंत जी हों चाहे भूपेश बघेल जी हों, ये कहने से नहीं होता कि किसानों के साथ छलावा है। किस प्रकार का छलावा है? क्या हमने जो वादा किया था 3100 रुपया देंगे, वो किसानों के साथ छलावा है? क्या हमने कहा था 21 क्विंटल खरीदेंगे और हम खरीद रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट 1,40,00,000 मैट्रिक टन धान खरीद रहे हैं, वो किसानों के साथ छलावा है? क्या हमने कहा था कि अनुसूचित जनजाति के किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और बाकी लोगों को एक
चार्ज पे फिक्स करके देंगे, वो वादा पूरा किया, वो छला हुआ है। क्या 1.5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर गया, वो छला हुआ है। बोलने से नहीं होता, बताना चाहिए कि कैसे छला हुआ है। एक ये रटा रुटाया शब्द कि गरीबों की उपेक्षा की गई, किसानों की उपेक्षा की गई, क्या उपेक्षा की गई बताए तो उसका जवाब दे। रटा रुटाया उसका जवाब तो कोई होता नहीं ना।